दोस्तों, तो स्वागत है आपका लीगल एक्सप्लेन में। आज हम देखेंगे धारा 28। आज अभी तक हम लोगों ने देख चुका है धारा 27 तक। धारा 1 से धारा 27 तक हम लोगों ने देखा और अब हम देखेंगे धारा 28 को। तो चलिए शुरू करते हैं। धारा 28, यह सम्मति जो भय या भ्रम के अधीन दी गई हो उसके बारे में यह बताता है। यानी भय या गलतफहमी के तहत दी गई सहमति को अमान्य मानती है यह धारा 28। धारा 28 क्या है कि भय या गलतफहमी के तहत दी गई सहमति को अमान्य मानती है। यह तब तक लागू होता है जब सहमति किसी व्यक्ति द्वारा चोट के डर से गलत धारणा के तहत दी गई हो और कृत्य करने वाले को इस बात का पता हो या उसे पता होना चाहिए। यह धारा मानसिक अस्वस्थता या नशे में दिए गए सहमति और 12 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों द्वारा दी गई सहमति को भी अमान्य मानती है। इसको हम 4 पॉइंट के माध्यम से हम समझेंगे कि चोट के डर से सहमति। यदि किसी व्यक्ति ने किसी भी तरह की चोट के डर से सहमति दी है तो वह वैध नहीं मानी जाएगी। ठीक है। अब दूसरा है गलत धारणा के तहत सहमति। यदि सहमति किसी तथ्य की गलत धारणा के तहत दी गई है तो उसे भी अमान्य माना जाता है। अब हम देखेंगे तीसरा क्या है, मानसिक अस्वस्थता या नशा में। मानसिक रूप से अस्वस्थ या नशे में धुत व्यक्ति द्वारा दी गई सहमति यदि वह अपनी सहमति के परिणामों को नहीं समझ सकता तो वैध नहीं है। पॉइंट 4 कहता है नाबालिगों द्वारा सहमति। 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा दी गई सहमति आमतौर पर वैध नहीं है जब तक इस संदर्भ में से अन्यथा स्पष्ट न हो। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा धारा 28 क्या है और अब हम देखेंगे धारा 29 को। धारा 29 क्या कहता है कि ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। इसका मतलब यह है कि कुछ कार्य अपने आप में अपराध माने जाते हैं भले ही वे किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किए गए हों या न किए गए हों, या भले ही उस व्यक्ति की सहमति हो, वह अपराध माना जाएगा। धारा 25, 26 और 27 में दिए गए अपवादों को उन कार्यों पर लागू होने से रोकती है जो स्वयं अपराध है, जैसे कि कुछ परिस्थितियों में गर्भपात। उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि गर्भपात करना जब तक कि महिला की जान बचाने के लिए न किया गया हो, एक ऐसा ही उदाहरण है जो धारा 29 के तहत आता है। इस कृत्य की सहमति से भी यह एक अपराध बना रहता है। उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे कि गर्भपात एक अच्छा उदाहरण है। यदि यह महिला के जीवन को बचाने के उद्देश्य से नहीं किया गया है तो महिला या उसके संरक्षक की सहमति भी उस कृत्य को कानूनी नहीं बना सकती, क्योंकि यह अपने आप में एक अपराध है। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा धारा 29 को। अब हम देखेंगे धारा 30 को। सम्मति के बिना किसी के फायदे के लिए किया गया कार्य, मतलब किसी व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावना पूर्वक किए गए कार्यों को आपराधिक दायित्व से छूट देती है, भले ही उस व्यक्ति की सहमति न ली गई हो। यह प्रावधान उन स्थितियों में लागू होता है जब सहमति प्राप्त करना असंभव हो या व्यक्ति सहमति देने में असमर्थ हो, बशर्ते कार्य दुर्भावनापूर्वक या नुकसान पहुंचाने के इरादे से न किया गया हो। यह धारा व्यक्ति की सहमति के बिना अच्छे इरादे से किए गए कार्यों को सुरक्षित करती है, जैसे कि आपातकालीन चिकित्सा उपचार या बच्चे को जलती हुई इमारत से बचाना। उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं इसको, जैसे एक सर्जन द्वारा बिना सहमति के सर्जरी करना, या आग से बचाने के लिए किसी बच्चे को छत से नीचे गिराना यदि नीचे कंबल हो, किसी बच्चे को छत से नीचे गिराना
अगर नीचे कंबल है तो इसके माध्यम से हम देखते हैं कि अगर कोई शिशु एक जलते हुए गृह में है, जैसे कोई घर है उसमें आग लग चुकी है, 2 मंजिला 3 मंजिला अगर कोई मकान है, अगर उसमें आग लग चुकी है, उसमें अगर एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो उससे बचाने के लिए अगर उस छत से उस बच्चे को नीचे फेंका जाता है, अगर नीचे कुछ लोग कंबल ताने हुए, 2-4 लोग कंबल ताने हुए 4 लोग खड़े हैं नीचे, अगर वह उस बच्चे को उस कंबल पर फेंकता है तो उसे कोई अपराध नहीं किया है, तो उसने कोई अपराध नहीं किया है।